नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा एक और चैनल है ट्रू एजुकेटर, उसको भी आप विजिट करें और उसको भी देखें। वहां पर भी आपको बहुत उपयोगी वीडियो मिलेंगी। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये है असिस्टेंट प्रोफेसर और हिस्ट्री के विद्यार्थी जिनके सिलेबस में हिस्ट्री होता है उनके लिए बहुत ही ये उपयोगी वीडियो रहने वाला है। और इससे पहले भी हमने हिस्ट्री को शुरुआत से शुरू किया था, पाषाण काल से। वहाँ से लेकर अब तक 4 वीडियो बन चुके हैं। ये सबसे पहले 3 पार्ट में हमने पाषाण काल को पढ़ा, उसके बाद में एक पार्ट हमने भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, और ये दूसरा पार्ट आ रहा है भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत। पहले पार्ट में हमने पुरातात्विक स्रोत पढ़े थे और इसमें हम इस भाग में हम साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से। तो 2 प्रकार के साहित्यिक स्रोत हैं। पहला है धार्मिक साहित्य स्रोत और दूसरा है लौकिक साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है। तो इसमें एक तो आता है ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा आता है ब्राह्मणेतर ग्रंथ साहित्य यानी ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा आता है ब्राह्मणेतर साहित्य यानी ब्राह्मण साहित्य के अलावा जो है। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या है, तो वेद है, उपनिषद है, महाकाव्य है, पुराण है, स्मृति ग्रंथ हैं आदि आते हैं। और ब्राह्मणेतर साहित्य में क्या क्या आता है, तो ब्राह्मणेतर साहित्य के अंदर क्या क्या आता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य के अंदर एक तो बौद्ध आता है, बौद्ध साहित्य, एक जैन साहित्य आता है, आदि की रचना हुई थी। और एक तीसरा टाइप है जो है लौकिक साहित्य। इसमें हम ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ, साहित्यिक रचनाएं आदि को शामिल करते हैं। यानी एक तो हो गया ब्राह्मण साहित्य, एक ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य के अंदर बौद्ध, जैन, और एक लौकिक साहित्य जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ और साहित्यिक रचनाएं आदि शामिल है। तो अब आगे देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं अपन ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में देखिए सबसे पहले आ रहा है वेद। सबसे पहले क्या आ रहा है, वेद आ रहा है। तो देखिए वेद कितने हैं, 4 वेद है। पहला वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब यज्ञ कराने वाले पुरोहित, हर वेद का एक यज्ञ कराने वाला पुरोहित होता था, तो उसका नाम होता पर्टिकुलर। जैसे ऋग्वेद का यज्ञ कराने वाला पुरोहित जो होता था उसका नाम होता था होता या होत्री। और यजुर्वेद का यज्ञ कराने वाला जो होता था वो होता था अध्वर्यु। और सामवेद का यज्ञ कराने वाला होता था वो उद्गाता। और अथर्ववेद का यज्ञ कराने वाला होता था वो होता था ब्रह्मा। अब देखो इसमें ऋग्वेद में क्या क्या कार्य होते थे, देवताओं को यज्ञ में बुलाना और ऋचाओं का पाठ करते हुए देवों की स्तुति करना। यानी देवताओं को यज्ञ में बुलाया जाता था और जो ऋचाएँ जो होती थी, जो देवताओं की स्तुतियों में गाई जाती थी, उन ऋचाओं का पाठ करते थे। यानी श्लोक जो होते थे देवताओं की स्तुति में गाए जाते थे उनका पाठ करते थे, उनकी देवों की स्तुति उनमें होती थी। तो ये सब इसमें ऋग्वेद में मिलता था। यजुर्वेद में क्या है, याज्ञिक कर्मकांड का समुचित अनुष्ठान, इसमें याज्ञिक कर्मकांड का वर्णन मिलता है। सामवेद में क्या है, ऋचाओं का से स्वर गायन, यानी जो ऋचाएँ रची गई है उनको किस तरह स्वर से स्वर के साथ में गाया जाता है ये बताया गया है। और अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, यज्ञ का पूरा निरीक्षण करना और तीनों अन्य पुरोहितों के यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना। इन यज्ञ का पूरा निरीक्षण करना अथर्ववेद में, और तीनों अन्य पुरोहितों के यज्ञ का संपादन का निरीक्षण, यानी उन्होंने ठीक से संपादन किया है या नहीं किया है इसका निरीक्षण करना अथर्ववेद का कार्य था। अथर्ववेद में मिलता है इसका उल्लेख। उसके आगे हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले वेद आते हैं। तो वेद हमने 4 वेद देखे शॉर्टकट में, अब इसको डिटेल से देखते हैं एक एक वेद। तो ब्राह्मण साहित्य हम पढ़ रहे हैं,
वेद, सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य में वेद पढ़ रहे हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 क्वेश्चन बनता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनका सही क्रम यही है। इसी क्रम में आपको याद रखना है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहलाता था। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संहिता। संहिता कह दो, ये 4 वेद कह दो, एक ही बात है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि वेद एक्चुअल में ऋग्वेदिक काल जो शुरू होता है ना, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल जो है वो वैदिक काल कहलाता है। अब वैदिक काल के अंदर क्या होता था? वेदों को क्या करते थे? गुरु याद करते थे वेदों को, और उन वेदों को अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, और वो शिष्य अपने शिष्यों को, और वो शिष्य फिर अपने शिष्यों को, इस तरह पीढ़ी दर वेद याद करते हुए आगे चलते गए। यानी वेदों को लिखा नहीं गया। इसीलिए हम वैदिक काल को किस में रखते हैं? आदि इतिहास में रखते हैं, क्योंकि वैदिक काल को लिखा नहीं गया, लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं। यानी जिनके लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं, या अगर लिखित स्रोत मिलते हैं तो उनको अब तक पढ़ा नहीं जा सका, ऐसे काल को हम किस काल में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो ऋग्वेद, अब ऋग्वेद सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में देखिए। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इनमें से 1017 सूक्त वे 11 बाल्य खिल्य सूक्त हैं। यानी 1017 सूक्त हैं, वे 11 बाल्य खिल्य सूक्त है। तो 1017 में बाल्य खिल्य सूक्त 11 अगर आप मिला दोगे तो 1028 हो जाएंगे, जो कि हस्तलिखित प्रतियों में परिशिष्ट के रूप में है। बाल्य खिल्य सूक्त 8वें मंडल में है। बाल्य खिल्य सूक्त किस मंडल में है? 8वें मंडल में है। ऋक का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ऋग्वेद की रचना कब मानी जाती है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसीलिए वैदिक काल को हम 2 चरणों में बांटते हैं। एक तो ऋग्वेदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। यानी जिसमें 3 अन्य वेद आए थे उसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, और जिसमें ऋग्वेद आया था उसको ऋग्वेदिक काल बोलते हैं। आगे की स्लाइड पे ले चलता हूँ मैं आपको। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, यानी नए मंडल है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं? 5 है। शाकल, वास्कल्य, आश्वलायन, शंखायन और मांडुक्य, ये 5 शाखाएं। इनमें से वर्तमान में शाकल संहिता ही उपलब्ध है। वर्तमान में कौन सी है? शाकल। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 5। शाकल, वास्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुक्य, इनमें से वर्तमान में कौन सी उपलब्ध है? तो शाकल संहिता ही उपलब्ध है। ऋग्वेद के शाकल पाठ में कुल 1017 सूक्त है। ऋग्वेद के सभी मंडलों के अलग अलग ऋषि रचयिता माने जाते हैं। वो कौन कौन से ऋषि रचयिता है? देखो यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ। द्वितीय मंडल के जो ऋषि थे, वो रचयिता ऋषि थे, उनका नाम क्या था? ग्रत्समद भार्गव। तीसरे मंडल के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। चतुर्थ के कौन थे? वामदेव अंगिरस। पंचम का कौन थे? अत्रि। छठे के कौन थे? भारद्वाज भंगिरस। सातवें कौन थे? वशिष्ठ। सातवां विशेष था, इसीलिए इसको वशिष्ठ के रूप में याद कर लो। और दूसरा ग्रैत समद भार्गव। भार्गव, देखो इसको कैसे याद करेंगे? दूसरा भार्गव, कृत कृत समद भागवत। तीसरा विश्वामित्र। 3 विश्व, ऐसे याद करो, 3 विश्व, 3 विश्व। तीसरा विश्वामित्र।
चतुर्थ वामदेव अंगिरस, चतुर्थ वामदेव अंगिरस। देखो वामदेव में 4 है, 4 अक्षर है और चतुर्थ मंडल है। पांचवा अत्रि, पांचवा अत्रि, पांचवा अत्रि। और छठा भारद्वाज भंगीरस, छठा भारद्वाज भंगीरस। और सातवां वशिष्ठ। इस तरह आपको इसको याद रखना है। इसके बाद में देखिए ऋग्वेद के दूसरे व सातवें मंडल को वंश मंडल भी कहा जाता है। दूसरे और सातवें मंडल को क्या कहा जाता है? वंश मंडल भी कहा जाता है। तथा वंश मंडल ही सबसे ज़्यादा प्रामाणिक हैं। ये वंश मंडल अग्नि की स्तुति से आरंभ होते हैं। यानी दूसरे से लगाकर सातवें मंडल तक जो है उनको वंश मंडल कहते हैं और सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। और इसमें ये वंश मंडल अग्नि की स्तुति से आरंभ होते हैं। इसके बाद इंद्र और विश्वदेव के मंत्र गाए जाते हैं। इंद्र और विश्वदेव के। ऋग्वेद का पहला मंडल अंगिरा ऋषि को और 8वां मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है। ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद का पहला मंडल किसको समर्पित है? अंगिरा ऋषि को। और 8वां मंडल किसको समर्पित है? कण्व ऋषि को। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। 9वां सोम को है, 8वां काणु को है, पहला अंगिरा ऋषि को है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति और तीसरे मंडल में विष्णु की स्तुति और अग्नि की स्तुति, अग्नि आदि की स्तुति व 7वें मंडल में पुष्ण की स्तुति की गई है। देखो ये छोटी छोटी चीजें। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति, तीसरे मंडल में विष्णु की स्तुति और अग्नि की स्तुति और 7वें मंडल में पुष्ण की स्तुति की गई है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध देवी सूक्त हैं। देवी सूक्त जिसमें सवित्री की उपासना गायत्री के रूप में की गई है। ये गायत्री मंत्र है। पृथ्वी सूक्त और तथा गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। पृथ्वी सूक्त और गायत्री मंत्र किसमें है? ऋग्वेद में। आपको ध्यान रखना है। अब हम एक चार्ट देखते हैं जिसमें प्रमुख वेद दे रखे हैं, वैदिक साहित्य जो दे रखा है पूरा। देखो इसको कैसे याद रखना है। देखो वेद है, हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, हर वेद का एक आरण्य ग्रंथ होता है, हर वेद का एक उपनिषद ग्रंथ होता है। तो देखो सबसे पहले ऋग्वेद है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऐत्रेय और कौशितकी। कौशितकी को हम सांख्यन भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में इस तरह पूछा जाए कि सांख्यन किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तो ऋग्वेद का, या कौशितकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तो ऋग्वेद का। और ऐत्रेय और कौशितकी दोनों याद रखें। और कौशितकी का पर्यायवाची सांख्यन भी आपको याद रखना है। ऐत्रेय की रचना किसने की थी? महिदास ने की थी। महिदास। आरण्य ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी, उपनिषद ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी। यानी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ तीनों के नाम सेम है, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी। उसके बाद में ले चलते अपन सेकंड सामवेद। सामवेद में देखिए, सामवेद में कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो पंचविश जिसको हम तांडे भी कहते हैं, षड्विश और जैमिनी। पंचविश, षड्विश और जैमिनी। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो जैमिनी और छांदोग्य। और यहाँ पर उपनिषद ग्रंथ कौन से हैं? तो जैमिनी, छांदोग्य और केन। देखो इसको याद कैसे करना है। देखो ब्राह्मण ग्रंथ तो पंचविश, षड्विश और जैमिनी, इस तरह याद कर लो। अब क्या करना है आपको? जैमिनी आगे ले जाना है और जैमिनी में छांदोग्य और जोड़ देना है तो जैमिनी छांदोग्य हो जाएगा। फिर जैमिनी छांदोग्य को उठाना है और जैमिनी छांदोग्य को उठाया और इसमें केन और जोड़ दिया तो जैमिनी छांदोग्य और केन, इस तरह हो जाएंगे आपके उपनिषद ग्रंथ। उसके बाद में सामवेद। सामवेद के बाद में आता है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के 2 पार्ट है।
एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद है, उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ। और इसका आरण्य ग्रंथ कौन सा है? वृद्धारण्यक। और इसका उपनिषद ग्रंथ कौन सा है? वृद्धारण्यक और ईश उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा है? तैतरेयी ब्राह्मण ग्रंथ है और तैतरेयी क्या है? आरण्य ग्रंथ है। लेकिन इसके उपनिषद ग्रंथ कौन कौन से हैं? कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, तैतरेय उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। तो इसको इस तरह याद करो, श्वेता ने अपने मित्र को तोते की तरह कंठस्थ करा दिया। मैंने तो इस तरह याद कर रखा है, श्वेता ने तोते को श्वेता ने अपने मित्र को तोते की तरह कंठस्थ करा दिया। तो ये चार क्या हो जाएंगे? उपनिषद ग्रंथ हो जाएंगे। किसके? कृष्ण यजुर्वेद के। और तैतरेयी क्या है? इनका आरण्य ग्रंथ है। और तैतरेयी क्या है? इनका ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, शुक्ल यजुर्वेद में शय से शुक्ल और शय से शतपथ। और वृद्धारण्यक, आरण्य ग्रंथ कौन सा है? वृद्धारण्यक। अब उपनिषद ग्रंथ में वृद्धारण्यक तो आएगा, ईश और जोड़ दो। ईश्वर वृद्ध होता है ना, तो इस तरह याद करो, उपनिषद में वृद्ध ईश्वर, तो वृद्धारण्य ईश्वर, इस तरह आपको याद करना। उसके बाद में अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? गोपथ है। और इसका कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है। इसके उपनिषद ग्रंथ कौन से हैं? प्रसन, मुंडक और मांडुक्य। प्रसन, मुंडक, मांडुक्य, इस तरह याद कर लो। तो ये आपके एक चार्ट हो गया छोटा सा। अगर इसको देखें इस तरह, तो इस तरह अगर अपन देखें चार्ट हो गया। इसमें आपको याद करना है, सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, फिर आरण्य ग्रंथ कौन से हैं, उपनिषद ग्रंथ कौन से हैं। देखो पहले में तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले में तो ऐतरेय और कौशिक तीनों सेम है। सामवेद के अंदर पंचविश, षड्विश, जैमिनी, बस पंचविश को आपको ध्यान रखना है, तांडी भी कहते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में आप देखिए, नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आत्मा के आवागमन व निर्गुण ब्रह्मा का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। यानी आत्मा के आवा और गमन, आना और जाना, और निर्गुण ब्रह्मा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में के नासदीय सूक्त में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि उपनिषदों में आत्मा व ब्रह्मा की विशद व्याख्या की गई है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है। ये 3 राजा कौन है? त्रास, दसु, अजमीड और पुरमीड। ये भी पूछा जाता है। लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी, काक्षवर्ती नामक 5 स्त्रियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की है। ऋग्वेद का पाठ होता नामक पुरोहित करते थे, ये पहले ही बता दिया। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेयी और कौशितकी। ऋग्वेद के 2 उपनिषद ग्रंथ हैं, ऐतरेयी और कौशितकी, ये भी अपन ने देख लिया था, ऐतरेयी और कौशितकी। और इसी के 2 आरण्य ग्रंथ भी है, जो उस ऐतरेयी और कौशितकी है। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवताओं का उल्लेख है। अदिति, उषा और सूर्य आदि देवताओं का उल्लेख। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को त्रयंबक कहा गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है? ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। देवताओं की उपासना मंत्रों की स्तुति करके, यज्ञ बलि अर्पित करके की जाती थी। देवताओं की उपासना मंत्रों द्वारा स्तुति करके और यज्ञ बलि अर्पित करके की जाती थी। यानी देवताओं की उपासना किस तरह होती थी? मंत्र उनकी
स्तुति में पढ़े जाते थे और बलि देते थे, और इस तरह उनकी उपासना की जाती थी। स्तुति पाठ पर अधिक जोर दिया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, ऋग्वेद के लोग अपने देवताओं से संतान, पशु, अन्न, आरोग्य आदि पाने के लिए अपनी उपासना करते थे। ऋग्वेद में अग्नि इंद्र और अग्नि के स्तंभों वाले महल में निवास करते थे। वर्णन है, इंद्र और अग्नि का स्तंभों वाला महल में निवास करते थे, ये वर्णन मिला है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में पुरुरवा, एल और उर्वशी का संवाद है। 95वें सूक्त में पुरुरवा, एल और उर्वशी का संवाद है। ऋग्वेद के कैसे सूक्त में जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं? कैसे सूक्त में जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के मंडूक सूक्त में सोमरस निकालने की प्रक्रिया का वर्णन है, मंडूक सूक्त में। तथा ऋग्वेद में शिक्षापत्ति की झलक भी मिलती है। ऋग्वेद में द्यूत क्रीड़ा का वर्णन भी मिलता है। ये सारी बातें आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है। ऋग्वेद के 2 छंदों में 4 समुद्रों का उल्लेख है। ये है अपर, पूर्ण, सरस्वत और शरीरणावत। तो ये हमारा ऋग्वेद पूरा हुआ। उसके बाद में दूसरा वेद लेते हैं हम, सामवेद। तो सामवेद में देखिए, सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसके 75 सूक्तों को छोड़कर शेष सभी सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये सूक्त गाने योग्य हैं। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम पुस्तक है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के 3 पाठ है, गुजरात की कोतुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनी संहिता और महाराष्ट्र की रामायणी संहिता। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास था। वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। प्रथम दृष्टा किसको माना जाता है? वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र। सामवेद के तांडेव ब्राह्मण में सरस्वती नदी के प्रकट और विलुप्त होने का उल्लेख मिलता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसका आगे आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद हम पढ़ेंगे। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये क्रमकांड प्रधान है। इसमें यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। प्रश्न कई बार पूछा गया है, क्योंकि वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। वाजसनेयी के पुत्र कौन? याज्ञवल्क्य इसके क्या थे? इसके दृष्टा थे। इसीलिए इसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद की 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? काठक, कपिष्टक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी। ये 5 शाखाएं आपको ध्यान रखनी है। वाजसनेयी यजुर्वेद 2 शाखाओं में विभाजित है। देखो, वाजसनेयी शाखा, जो वाजसनेयी शाखा है ना, जिसको हम शुक्ल यजुर्वेद बोल रहे हैं वास्तव में, या जिसको हम, देखो, वाजसनेयी संहिता का मतलब हो गया शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद यानी वाजसनेयी संहिता, इसकी 2 शाखाएं हैं। एक तो है मध्यादिन और एक है कण्व। प्रथम 4 कृष्ण यजुर्वेद और से तथा वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं। प्रथम 4 कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं और वाजसनेयी संहिता जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और वाजसनेयी संहिता की 2 शाखाएं हैं, मध्यादिन और कण्व। यह आपको ध्यान रखना है। शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशु उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय कौन सा है? ईशु उपनिषद।
कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कृष्ण यजुर्वेद किसमें लिखा गया है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल मंत्र हैं, यानी पद्य में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को अधिकांश विद्वान असली यजुर्वेद मानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इसमें आपको ध्यान रखना अथर्ववेद शामिल नहीं है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। मैत्रेयी संहिता भी यजुर्वेद से संबंधित है। उसके बाद में देखते हैं अपन अथर्ववेद। इसकी रचना बाद में हुई, इसे त्रयी से बाहर रखा गया है। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी है। इसमें औषधि विज्ञान और लौकिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। औषधि विज्ञान और लौकिक जीवन के बारे में जानकारी कौन देता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद के दो पार्ट है, एक तो शौनकीय यानी शौनक, और एक है पीपलाद। इनमें शौनक शाकादिक प्रमाणिक हैं। अथर्ववेद में मगध और अंग जैसे पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख है। पूछा जा सकता है मगध और अंग का उल्लेख कहाँ है? तो अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में आर्य और अनार्य विचारों का समन्वय मिलता है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान के विषय की जानकारी मिलती है। इसका वाचन ब्रह्मा नामक पुरोहित करता था। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे, अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा जाता है। इसका दूसरा दृष्टा अंगिरस ऋषि के नाम पर इसे अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। तो ये हो गए चार वेद। चारों वेद अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं आपके ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। वेदों को सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेद यानी संहिता स्तुति प्रधान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। ये तो क्या है? स्तुति प्रधान है, यानी स्तुति की गई है, इसमें तो यशोगान किया गया है। जबकि ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? विधि प्रधान है। वैदिक भारत में के इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है। ऋग्वेद के बाद किसका है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है। वैदिक साहित्य में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐत्रेयी ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम और कुछ राज्याभिषेक किए गए राजाओं के नाम मिलते हैं। तो ये हो गया अपने ब्राह्मण ग्रंथ। अब है आरण्य ग्रंथ। इनमें मंत्रों का गूढ़ और रहस्यमय अर्थ बताया गया है। इसके पाठ का एकांत वन में ही संभव है। जंगल में पड़े जाने के कारण इन्हें आरण्य ग्रंथ कहा गया है। कुल 7 अरण्य ग्रंथ उपलब्ध है। ऐत्रेयी, सांख्यन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्याधीन, वृहदारण्यक, तलवकार और छांदोग्य। आरण्यकों से कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। तो आरण्य ग्रंथ के बाद में कौन से आते हैं? उपनिषद ग्रंथ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से सुनना। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। उपनिषद ग्रंथ। उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना। उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्ग की रचनाएं हैं। उपनिषदों में परा विद्या यानी ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। इनमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि विषयों की चर्चा की गई है। उपनिषदों की रचना मध्यकाल तक चलती रही। माना जाता है कि अल्लो उपनिषद की रचना अकबर के काल में हुई। मुक्ति को उपनिषद
के अनुसार कुल 108 उपनिषद हैं। कुल कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं मुक्तिक उपनिषद के अनुसार। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीका लिखी। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, वेरी इंपॉर्टेंट। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? प्रस्थान त्रयी कहा गया है। निम्नलिखित 12 उपनिषद ही प्रमाणिक माने जाते हैं। ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेयी, छांदोग्य, कौशितकी, वृहदारण्यक और श्वेताश्वर। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है वेदांग। वेदांग, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्राह्मण साहित्य पढ़ रहे हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य बाद में आएगा। वेदांग, वेदांग वेदों के अर्थ को सरलता से समझने और वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग नामक साहित्य की रचना की गई। इन वेदांग 6 हैं। इन्हें गद्य सूत्र में लिखा गया है। इन 6 वेदांगों के नाम का क्रम वर्णन सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में मिलता है। मुंडकोपनिषद में 6 वेदांगों का क्रम से वर्णन मिलता है। कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा। शिक्षा, वैदिक स्वरों की शुद्ध उच्चारण विधि हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। वैदिक शिक्षा प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाक्य शिक्षा नामक वेदांत की रचना वामज्य ऋषि ने की थी। कल्प, इसमें कर्मकांड से संबंधित विधि विधानों का नियमों का उल्लेख है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। कल्प की रचना गौतम ऋषि ने की थी। व्याकरण, शब्दों की मीमांसा करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा गया है, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों एवं व्याकरण की सबसे प्रमुख रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाणिनि कृत है। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में है, जिसमें 8 अध्याय और 400 सूत्र है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए एक वार्तिक लिखी है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में शुंग काल में पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। फिर है निरुक्त चौथा, ये भाष्य विज्ञान है। क्लिष्ट वैदिक शब्दों का संकलन निघुंट की व्याख्या हेतु यास्क ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व निरुक्त की रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचना है। छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती, वृत्ति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिष्टुप है। इसका 4253 बार प्रयोग हुआ है। इसके बाद गायत्री छंद, जो 2467 बार इसका उल्लेख हुआ है। जगती छंद 1358 बार का प्रयोग हुआ है। छंद शास्त्र पर पिंगुल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र शास्त्र लिखा गया है। ज्योतिष, शुभ मुहूर्त में यज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों नक्षत्रों अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। फिर है सूत्र साहित्य। तो सूत्र साहित्य में कौन कौन से हैं? वैदिक साहित्य के अक्षुण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई। कल्प सूत्र, कल्प सूत्र में विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है। ये 3 है। श्रोत यानी यज्ञ संबंधी नियम, ग्रह यानी ग्रस्त और लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का विवरण, और धर्म सूत्र यानी धर्म सूत्र का मतलब हो गया सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख। 4 वर्णों की स्थितियां, कर्तव्यों का विशेषाधिकारों का वर्णन धर्म सूत्र में है। शूल सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित नाप आदि का तथा वेदी का निर्माण आदि के नियमों का वर्णन है। शूल का शाब्दिक अर्थ है नापना। ये शूल
स्रोत सूत्र के ही भाग है। शूल सूत्र से ही सर्वप्रथम भारतीय रेखागणित की शुरुआत होती है। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। स्मृतियाँ और धर्मशास्त्र। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर पूर्व मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना हुई। धर्म सूत्रों से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ, इसलिए स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख स्मृतियां हैं मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति, देवल स्मृति आदि प्रमुख हैं। स्मृतियों पर टीका यानी भाष्य भी लिखे गए। मनुस्मृति के भाष्यकार मेधातिथि, गोविंदराज भरूची, कुल्लुक भट्ट, रामचंद्र, सर्वज्ञ नारायण, रघुनंद आदि थे। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क 12वीं शताब्दी में कोंकण के शिलाहारावंशी राजा थे। विज्ञानेश्वर की टीका का नाम मिताक्षरा है। नारद स्मृति का टीकाकार ऐसा ही है। 4 वेद और चारों वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं मिलान करने में। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो इस तरह आपको याद रखना है, चारों वेदों के 4 उपवेद है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति है। इसकी रचना शुंग काल में हुई। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त 6 स्मृतियाँ श्लोकों में लिखी गई हैं और इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है। अब उसके बाद में महाकाव्य आ जाता है। ये ब्राह्मण साहित्य चल रहा है। तो महाकाव्यों में सबसे पहले है महाभारत। इसकी रचना वेदव्यास ने की थी। इसमें 18 पर्व, पहले इसमें 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। फिर 24,000 श्लोक होने के कारण इसका नाम भारत हुआ और गुप्त काल में 1,00,000 श्लोक होने के कारण महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में है। महाभारत में शक, यवन, हूण, पारसिक आदि जातियों का उल्लेख है। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। महाभारत परिशिष्ट पर्व यानी खिल्य पर्व हरिवंश नाम से जाना जाता है। इसमें कृष्ण वंश की कथा का वर्णन है। भगवत गीता महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व का ही भाग है। 6वें पर्व यानी भीष्म पर्व का ही भाग है। महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व का ही भाग है। भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है। महर्षि व्यास के 3 नाम हैं। कृष्ण द्वैपायन यानी द्वीप में पैदा होने वाला, वादरायण यानी बद्रीनाथ में रहने वाला, वेदव्यास यानी वेदों का संकलन करता। उसके बाद में दूसरा महाकाव्य है रामायण। इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। 24,000 श्लोक है। अतः इसे चतुर्थ विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई। रामायण व महाभारत अंतिम रूप में संकलन गुप्त काल के में 400 ईस्वी के आसपास हुआ। रामायण में हमें हिंदुओं, यवनों व शकों का संघर्ष का विवरण मिलता है। रामायण में 7 कांड विभाजित है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये 7 कांडों का वर्णन है। बाल कांड उत्तरकांड के अधिकांश भागों को बाद में जोड़ा गया है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में आ जाता है उपन्यास में पुराण। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ब्राह्मण साहित्य चल रहा है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। इसमें प्राचीन शासकों की वंशावलियाँ मिलती हैं। पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं।
पुराणों की संख्या 18 है। इनमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रामाणिक माना जाता है। विष्णु पुराण में भारत विष्णु पुराण वेरी इंपॉर्टेंट ये है। विष्णु पुराण में भारत का वर्णन समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वे भारत देश है, वहाँ की संतानें भारतीय हैं। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण प्राचीन राजवंशों का विवरण है। जैसे मौर्य वंश का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो विष्णु पुराण में मिलता है। शुंग सातवाहन वंश का मत्स्य, गुप्त वंश का वायु पुराण में। उसके बाद में देखिए अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। कौन कौन से? सर्ग सृष्टि, प्रतिसर्ग सृष्टि, वंश, देवताओं ऋषियों की, वंशानुचरित, राजवंश, मनवंतर यानी अनेक मनु, महायुग आदि इसका उल्लेख है। यानी सर्ग का मतलब हो गया जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग का मतलब हो गया प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, वंश यानी देवताओं और ऋषियों की वंश, वंशानुचरित में हो गया राजवंश, मनवंतर में हो गया अनेक मनु और महायुग। ईसा पूर्व 5वीं से 4वीं शताब्दी में पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। वर्तमान में उपलब्ध पुराणों को 3री से 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास यानी गुप्त काल के माने जाते हैं। देखो मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, याज्ञवल्क्य 100 ईस्वी से 300 ईस्वी, नारद 300 ईस्वी से 400, पाराशर स्मृति 300 से 500 ईस्वी, कात्यायनी स्मृति 400 ईस्वी से 600 ईस्वी, बृहस्पति ईस्वी 300 ईस्वी से 500 ईस्वी, देवल स्मृति पूर्व मध्यकाल तक चलती रही। ये स्मृतियों की रचना होती रही। इस तरह अपन इसको पढ़ते हैं। वेदांग पर एक दृष्टि में शिक्षा यानी वेद की नासिका नाक कहलाती है, कल्प यानी वेद के हाथ, व्याकरण यानी वेद का मुख, निरुक्त यानी वेद के स्रोत यानी कान, छंद यानी वेदों के पैर, ज्योतिष यानी वेदों के नेत्र। अब बौद्ध साहित्य यानी हमने ब्राह्मण साहित्य कंप्लीट कर लिया है। अब ब्राह्मणेतर साहित्य है जिसमें बौद्ध जैन साहित्य आदि आएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू वेरी मच।